आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। जैन शासन में और जैन परंपरा में जितने भी इतिहास में हमारे महापुरुष हुए हैं और गुरुजन हुए हैं, वे सारे सद्गुणों की आराधना करके वे दोष मुक्त हो गए। उनको अपूर्व शांति और सुख की उपलब्धि हुई। दोषों को त्यागा, दोषों का चिंतन करके उसका परिणाम देखा, चिंताएं दोषों में हुआ करती है, सुख दोषों के त्याग में है। इसलिए दोषों को त्यागते त्यागते शून्य अवस्था तक पहुंचे। अवस्था दोषों की जब शून्य अवस्था हो जाती है तो यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। दोष मोक्ष मार्ग के भीतर अनायतन कहलाते हैं और दोषवान भी अनायतन की कोटि में आता है। दोष और गुण ये दो ही केवल हमारे द्वारा जानने योग्य हैं। केवल गुण को जानो यह भगवंतों का उपदेश नहीं, दोषों को भी जानो। भोजन को भी जानो तो जहर को भी जानो, ताकि यह पहचान पूर्व से ही रहेगी तो हम जहर से बच सकेंगे और भोजन कर पाएंगे व्यवस्थित। और हम अपने जीवन में यही करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे लिए इष्ट है उसका सेवन करते हैं, अनिष्ट अनिष्ट को रोकते। इसको मत परोसो, हम इसको आज नहीं खाएंगे। हमने चिंतन किया है, हमको ज्ञान आया है, हमको पता चल गया है कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। हमको किसी ने समझाया नहीं, हमने अपने अनुभव से देखा। जब से इस वस्तु को मैं खा रहा हूं तब से अस्वस्थ ही रहा हूं और आगे भी खाऊंगा
सेवन करूंगा, अस्वस्थ ही रहूंगा। और इसलिए मुझे अस्वस्थ होने से बचना है और स्वास्थ्य पाना है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ औषधि की तरह होता है। स्वस्थ भोजन स्वस्थ औषधि की तरह होता है और औषधि रोग मुक्ति का उपाय। वैसे ही शाश्वत सुख, आत्मिक सुख, परमार्थ सुख, इंद्रिय सुख, पारलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, पारलौकिक सुख, इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके सामने जिसके पीछे हम भागते रहे हैं वो भी सुख था, अनादिकाल से अपने पीछे रहा है, उसी के पीछे भाग रहे हैं। यह सुख और इस सुख के क्रियाकलाप हमारे द्वारा सदा ही संपन्न होते रहे हैं। और ऐसे भोजन से, विषाक्त भोजन से आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है। भोजन विषाक्त है ना, इसलिए कल्याण कैसा होगा? भोजन अमृतमय होना चाहिए, औषधिमय होना चाहिए, तो आत्मा भी स्वस्थ रह सकेगा। दोषयुक्त भोजन और निर्दोष भोजन जैसे भोजन के दो प्रकार हैं, उसी प्रकार जो आत्मा का भोजन होता है वह भी दो प्रकार का है। जिनवाणी भगवंतों की वाणी है और उस जिनवाणी को हम माँ, माता, सरस्वती कह करके पुकारते हैं। ये माता सकल भव जीव मात्र के लिए करुणामयी माता है। भव्य जीव क्योंकि माता से, करुणामयी माता से भव्य जीव ही उपकृत हो सकते हैं। जिनवानी माँ भी कह रही है कि भव्य जीवों का ही कल्याण संभव है और उन्हीं पर मुझे दयालु बने रहना चाहिए और उन सब को ही अपनी संतान समझना चाहिए। जिनवानी माँ की संतान, उस संतान का अधिकारी कौन हो सकता है? जिनवानी माँ के बेटे बनना ये भव्य जीवों को भी, हर किसी को संभव नहीं है ना। जिनवानी माँ के बेटे बनने का अवसर पाना चाहो तो बहुत सारे
निमित्त मिलेंगे, बहुत सारे अवसर भी प्राप्त होंगे, परंतु हमको जीने का यह जो जीवन विधि है उसमें जागृत है, ठीक। अजागरण का जीवन जी रहे हो तो वह अवसर प्राप्त ही नहीं होगा। हमको सजग रहना चाहिए। सजगता के बिना आत्मा का कल्याण, आत्मा का हित, आत्म सुख की उपलब्धि कदापि संभव नहीं। यदि हम जिनवाणी से नहीं जुड़ते और अपने जीवन को व्यर्थमय, अनर्थमय व्यतीत करते रहते हैं और उसी में आनंद लेते हैं, तो हम जिनवानी मां से तो बहुत दूर हैं। मां की आज्ञा में हम है कहाँ। और जो बेटा मां की आज्ञा में नहीं रहता, मां का नहीं सुनता, वह बेटा भी कहां हो सकता है। भव्य हो सकता है, पर अभी बेटा नहीं बना, बेटे बनने का सौभाग्य नहीं मिला। आज हमें ये समझना है, जिनेंद्र भगवान को भगवान ने ये कहा था, हे भव जीवों, तुम गुणों की उपासना करो और दोषों को त्यागते जाओ। दोष से बचो और दोषवानों से बचो, क्योंकि दोषवान अनायतन होता है और दोष भी अनायतन हुआ करते हैं। टोटल बात ये थी कि अनायतन से बचो, क्योंकि वे कल्याण के स्थान नहीं हो सकते, सुख के मार्ग नहीं हो सकते। स्वयं दोष दुख देता है, सुख कहां से देगा। दुख हिंसाजनक है। दुख से सदा ही संसारी प्राणी पीड़ा का अनुभव करता है, चिंतित होता है। उसके सामने अनेकों समस्याएं खड़ी रहती हैं हमेशा। दोष दोष को त्यागो, गुण गुण को ग्रहण करो, दोषों में मजा मत लो। यहां कुछ दोषों को देखा, उन दोषों को दूसरे के सामने चर्चा की, इसमें भटके हुई भव्य जीवों को सुख भी मिलता है, उसमें आनंद लेता है। गुणों को नहीं खोजते, दोष दोष खोजते हैं, उनके प्रचार प्रसार करने में सुख मिलता है, उस सुख को लूटते रहते हैं। ऐसे जीवों को भगवंतों ने कहा कि वो नीच गोत्र का बंद करते हैं और नरकगामी होते हैं, क्योंकि बहुत जोर के साथ आनंद माना। नरकों में एक देव होता है जो नारकी जीवों को दुख देता है,
उनका नाम आप जानते हैं, असुर कुमार। देव होकर नरक में रहता है। ऐसा ही दोष देखने वाला मनुष्य होकर असुर होता है। सद्गति में रहकर, मानव पर्याय में रहकर, सुख के स्थान पर रहकर, दुख का असुर कुमार बनकर आनंद लेता रहता है। और स्वयं को बड़ा समझता है। देखो मैं कितना सजग हूं, मैं सबको देखता हूं, सबके पास की बुराई इकट्ठा करके दुनिया के सामने पेश करता हूं। ताली तो बजाओ तुम। इसमें आपको नहीं कह रहा हूं मैं, वो कहता है मैंने सारी दुनिया पर पीएचडी की, दोष इकट्ठा किया, और इस प्रकार के दोष होते हैं, इस पर पीएचडी किया, सर्टिफिकेट तो दो। ऐसे जीव होते हैं कि नहीं होते? ये भी भव्य ही होते हैं। ये जिनवानी मां की बेटी नहीं। और पात्र भी क्या है कि जिनवानी मां की बेटे होने का या बेटी होने का क्या अधिकार है? लेकिन एक ऐसा अमावस्या का अंधकार होता है, संस्कार घनीभूत होने से ये संस्कार जाते नहीं। समाप्त करना चाहे तो भी उसका पुरुषार्थ कम पड़ता है और पुरुषार्थ को भी भूल जाता है। इतना मतलब अंधकार का जीवन यद्यपि ठीक नहीं है, ये तो नरक का रास्ता है, असुर कुमार पर्याय में जन्म लेने का रास्ता है, सब पता है। पर उसमें जो सुख मिलता है ना, उसमें सब कुछ भूल जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति को देखो, शराब पी लेता है तो ही वो सुखी रह सकता है, अन्यथा वह दूध पिएगा दुखी होगा। कहता है दूध पीने से मुझे कोई मजा नहीं आया। इसको कहते हैं संस्कार। जिन्होंने जहर ही जहर पिया है और जहर काया के रग रग में पहुंचकर वह जीवन बन चुका हो, जहर पीने पर भी व्यक्ति मरेगा नहीं, क्योंकि संपूर्ण शरीर उसी से बन चुका है। इसे कहते हैं घनीभूत संस्कार। ये संस्कार टूटते नहीं। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं, उनको उसी में मजा आता है, उस पर ही पीएचडी करेगा वो, जिस पर करना नहीं चाहिए, जिससे समय का दुरुपयोग होता है, आत्मा असुर कुमार बनता है, नरक पहुंचता है,
जो सब बातों को भूल कर करता ही रहता है। और स्वाभाविक रूप से इन क्रियाओं में, ऐसी प्रवृत्ति में वह ढलता कैसे कैसे कर बैठता है, ये उसको पता भी नहीं चलता। बार बार भूलता है, बार बार वहीं पहुंचता है, बार बार करने से, देखिए शराब बार बार पी लें तो व्यक्ति का शरीर जो है वो शराबमय बनता है। ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग ड्रग्स खाते हैं, जब सेवन करते हैं, ड्रग्स लिया जाता है, नसों में छोड़ दिया जाता है उसको इंजेक्शन के माध्यम से, और सीधा ही नसों में पहुंच जाए तो फिर तो रक्त में गया, डायरेक्ट पहुंच गया। तो ड्रग्स भी उसमय हो जाता है। और थोड़ा लेते 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 उसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाओगे, मरोगे नहीं। तुम पहले ही दिन ड्रग्स को 100% लेओगे तो एक क्षण भी नहीं लगेगा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ड्रग्स ले लो, जहर ले लो, या कोई और मृत्यु के हेतुभूत वस्तु को ले लो, उसको धीरे धीरे लेओगे तो संस्कारित होता 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 वो संस्कार घनीभूत होता है। जिसको शराब पीने का संस्कार आया, आप लोग तो उसको व्यसनी कहते हैं। व्यसन क्या होता है मालूम है ना? व्यसन की परिभाषा, पर्यायवाची शब्दों में अगर व्यसन के लिए एक शब्द दे दें, व्यसन का पर्यायवाची शब्द है आदत। लत भी कहते हैं हिंदी में। लत आदत एक ही बात है। लत यानी मुझे लत लग गया, यानी आदत पड़ गई। आदत पड़ गई और उस आदत के कारण से मैं वही हूं जो आदत है, जो आदत है मैं हूं। और लत अलग नहीं, मैं अलग नहीं। जैसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टिकोण जो देह और आत्मा को एक गिने, आता है 6 डाल में। देह और आत्मा को एक गिने वो बहिरात्मा है। बहिरात्मा भले ही भव्य जीव हो, लेकिन बहिरात्मा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि उसको दोष और दोषवाणों की आदत पड़ गई। अनायतन की कोटि में चला गया और घनीभूत संस्कार को संग्रह करके वो अमावस्या का अंधकार बना। क्या कहोगे इस अमावस्या के अंधकार को? कहीं थोड़ा सा भी प्रकाश किरण, न सूरज का न चांद का। जहां सूरज और चांद कम या अधिकता में प्रकाश देने वाले, वो दोनों ही आकाश के नभोमंडल से
लुप्त हो गए तो धरती पर अंधकार छा जाता है। धरती पर अधिक से अधिक अंधकार को देखना चाहो तो अमावस्या के दिन ही देख सकते हैं, अन्यथा अमावस्या का दिन टल गया तो अमावस्या एक एक कदम को बढ़ाता बढ़ाता पूर्णिमा तक पहुंच जाएगा। अमावस्या प्रकाश रूप ढल जाता है 15 दिवस के बाद, और वही पूर्णिमा अंधकार की यात्रा करता करता 15 दिन के बाद अमावस्या में ढल जाता है। देखो, अंधकार क्या और प्रकाश क्या, अंधकार किसका नाम और प्रकाश किसका नाम, इनका डेफिनेशन क्या, इनका लक्षण क्या। कभी सुना है प्रकाश किसको कहते हैं? कभी सुना है अंधकार किसको कहते हैं? हां, अंधकार का मतलब प्रकाश का न होना अंधकार है, और अंधकार का न होना प्रकाश है। डेफिनेशन देखिए, हर किसी विषय का एक लक्षण होता है, उस लक्षण को समझे बिना वस्तु स्वरूप क्लियर नहीं होता। हर शब्द का, हर विषय का, हर पदार्थ का लक्षण, कुछ उसका ओरिजिनल जो लक्षण रहता है वो लक्षण रहता है कि नहीं रहता? रहता ही है। देखिए, आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत अज्ञान है, कि अज्ञान को दूर करने का क्या उपाय है? हम ज्ञानी कैसे बने, और ज्ञानी कैसे बने, ये अगर आपके सामने प्रश्न है और वास्तव में आप ज्ञान चाहते हैं तो आसक्ति को तेज करो, आसक्ति को जरा उद्दीप्त करो। जैसे खाना है, खाना खाना है तो जल्दी मत खाओ, भूख को जरा और उद्दीप्त होने दो। भूख जब उद्दीप्त होगी तब खाना खा लेना। खाना, वो भोजन, हर वस्तु, हर पदार्थ आपको अमृत जैसा आभास होगा। वस्तु आपको अमृत भी हो सकता है और जहर भी। आपको भूख नहीं है और खाना खा रहे हैं तो वस्तु आपको जहर साबित होगा। और यदि भूख है, जहर भी खा लोगे तो अमृत साबित होगा। कल के दिन हम बीमार थे, दूध पचता नहीं था, आज पता नहीं एकाएक क्या हो गया कि दूध नुकसान ही नहीं कर गया बल्कि फायदा कर गया और अमृत के समान शरीर के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ। तो जो हम कार्य करते हैं ना, उस कार्य के प्रति हमारी जिज्ञासा, हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं और अल्प समय में करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? अपने भावों को भूखे रखो, आशाओं को भूखे रखो, जल्दी पूर्ति मत
पूर्ति करने का प्रयास मत करो। आशा कहती है जल्दी दो भोजन, और आज तक जल्दी जल्दी दिया है, जल्दी दो। आशा आशा है, भूख हो या न हो। आशा ये नहीं समझती कि भूख तेज हो तब खाना चाहिए। आशा विषयों में जो रस होता है ना, उससे संस्कारित होती है आशा। रस यानी उसमें अनुभाग, कभी चखा होगा, उसमें जो मिठास था, उसमें जो गुण था, अच्छा गुण, अमृतमय गुण को कभी चख लिया होगा, और चख लिया होगा तो उस समय, चखते समय उपवास भी किया होगा। उपवास किया था और उपवास के दूसरे दिन पदार्थ को खाने के लिए बैठ गया। पदार्थों को जब खाने लगा तो हर चीज अच्छी लगने लगी। भूख के पश्चात जब हम किसी भी वस्तु को खा लेते हैं तो इतनी मीठी लगती है, कुछ मिले या न मिले, सूखी रोटी भी अमृत सी लगती है। और वह ऐसी क्यों लगती है, इसका कभी आपने अनुभव किया हो या न किया हो, मैं अनुभव से बताता हूं। मैं ये अनुभव से बता रहा हूं कि सूखी रोटी भी आज अच्छी लग रही है तो क्यों, और कल के दिन व्यंजन भी अच्छे नहीं लग रहे थे। कल के दिन में और आज के दिन में क्या विशेष था? ये विशेषता नहीं कि आज आशा बहुत तेज है इसलिए रोटी अच्छी लग रही। हाँ, आशा उद्दीप्त है। खाने पीने के क्षेत्र में आशा से कुछ नहीं होता। हाँ, आशा आशा है, वह आशा भी किसी विषय वस्तु को न भोगता है, न खाता है, न पीता है। और ये आशा मन का विषय है। आशा उत्पन्न कहाँ होती? मन में। इंद्रियां वस्तुओं को भोगती हैं, लेकिन आशा ये इंद्रिय नहीं है ना, मन है, अनिंद्रिय है। ये अनिंद्रिय मन है। संस्कृत भाषा में इस मन को लिंग के अपेक्षा से नपुंसक लिंग में रखा है। आपको ज्ञात होगा, संस्कृत भाषा पढ़ी हो। मन यह शब्द किस लिंग में? मनस्स शब्द है, सकारांत है। और इसका प्रयोग, विभक्ति प्रयोग जब चलाते हैं तब मनः मनांसि, मनः मन से मनांसि ऐसा चलता है। मनः स का लोप हो गया, स का ही विसर्ग बना, और मनस्स था, स का विसर्ग बनने से मनः रह गया, नपुंसक लिंग में। और व्याकरण की दृष्टि से जब शब्द ही नपुंसक है और मन के माध्यम से जो आशा प्रकट होकर
वह विषयों को देखकर विषयों की आशा के आकाश में जीवन जी रही होती तो उसका अंत नहीं होता, खाता कुछ नहीं। स्वयं क्या भोगता? इंद्रियां तो भोग रही हैं, रसनेन्द्रिय रोटी खा रही, जो गुलाब जामुन खा रही, व्यंजन खा रही, सब खा रही। इंद्रियां भोगी हैं, मन भोगी नहीं है। केवल भोगों की आशा के विराट आकाश में जीते जीते अपने अंत को किसी को दिखा नहीं सकता, इतना विशाल है वो। कहा है महापुरुषों ने, दुनिया के किसी भी गर्त को आप ढाक सकते हो, लेकिन मन की आशा की इस गर्त को ढाककर उसको संतुष्ट करना, इस धरती पर आज तक कोई महापुरुष नहीं हुए या भोगी नहीं हुआ। इसलिए आशा को, लोभ को, मोह को, इसको अनंत कहा है। जो अनंत होता है, मन को भी अनंत कहा, क्योंकि मन के माध्यम से जब आशा प्रकट होती है तो उसका कोई अंत नहीं। उस गड्ढे को भरोगे कैसे? गड्ढे के प्रकार भी तो हैं। एक गड्ढा संख्यात फुट गहरा है, एक गड्ढा संख्यात में भी जगन्य संख्यात ही गहरा है, एक गड्ढा उससे बड़ा है, और ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बहुत सारे, वो मध्यम के हैं। मध्यम के गड्ढे बहुत सारे होते हैं। जगन्य गड्ढा एक ही होता है और उत्कृष्ट गड्ढा भी एक ही होता है। संख्यात के गड्ढे भर सकते हैं, मध्यम के गड्ढे भर सकते हैं, असंख्यात उत्कृष्ट संख्यात के भी गड्ढे भर सकते हैं। और जहां उत्कृष्ट संख्यात का गड्ढा समाप्त हुआ, वहां असंख्यात का जगन्य गड्ढा प्रारंभ होता है। असंख्यात का जगन्य गड्ढा शुरू होता है, और जहां वो एक ही होता है, असंख्यात के अपेक्षा से सबसे छोटा, संख्यात की अपेक्षा से सबसे बड़ा। आप सोचिए, ये सिद्धांत का विषय है, और इसको भी जब हम बताते रहते हैं तो ध्यान दिया करो, सिद्धांत का भी नॉलेज अच्छी तरह से हो सके। संख्यात के गड्ढे तीन ही प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यात के गड्ढे तीन प्रकार होते हैं, असंख्यात के गड्ढे भी तीन प्रकार के होते हैं। और संख्या तीन ही प्रकार की है, और ज्यादा से ज्यादा कहो चार भेद बन जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा गड्ढा भी है जिसके लिए हम अंत नहीं पा सकते। वो अक्षय अनंत फुट की गड्ढा है। जहां अक्षय शब्द जुड़ जाता है, उसका कोई न आदि होता है, न कोई मध्य की पहचान हो सकती है, और न ही अंत की पहचान मिल सकती है। जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, खोजो अक्षय अनंत कैसा होता है, उसका आदि खोजो, मध्य खोजो, अंत खोजो। उसका आदि है ही नहीं, खोजने के लिए कैसे जाओगे? जिसका आदि ही नहीं, उसका अंत हुआ करता है क्या? आदि है तो मध्य भी है, और मध्य है तो
अंत भी है। तो देखिए, भगवंतों ने ऐसी संख्या को भी बता दिया है, भव्य जीवों को उनके सामने रखा है। ये संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो अक्षय अनंत की है और सबसे छोटी संख्या संख्यात की है। और उसमें भी, संख्यात में भी फिर कैटेगरी किया, 3 कैटेगरी, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। कहा है भगवंतों ने, एक भव्य जीव अंधकार से बाहर आया, अपने सारे संस्कारों को गिरा के, जो हमारे शरीर के लिए रक्तगत बने थे, उनको मिटाया। कैसे? पहले तो उनको त्यागा, पहले उनको त्याग कर दिया, और एकाएक ही नहीं त्यागा, धीरे धीरे त्यागा। कोई वस्तु खाते 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 हमारा रक्त बन जाता है, प्राण बन जाता है, तो धीरे धीरे ही बना है ना। और उस जहर को उतरकर पुनः वापस पूर्व पर्याय में, पूर्व रूप में आप सुखमय जीवन जीने की आशा से पूर्व पर्याय में आना चाहते हैं, तो इसकी यात्रा एकाएक ही संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे औषधि लेनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप, और संकल्प के साथ। रुचि हो तो तुम ठीक हो पाओगे, अन्यथा नरक के द्वार तो हैं। कौन मिटा सकता है, कौन उपदेश दे सकता है? जीवात्मा को अपने स्वभाव की ओर लौटने का विचार ही नहीं आते, तो जहर उतरेगा नहीं, और जीवन के एक एक क्षण व्यतीत होते होते अंत उसी में होगा। फिर लोक में चर्चा चलेगी कि वो कहाँ हैं, आपको पता नहीं, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि अच्छा है, डेथ को अच्छा समझा। कोई अच्छा समझ सकता है, लेकिन अच्छा समझा। राम की मृत्यु नहीं हुई, रावण की हो गई। सभी लोग खुशी मनाते, खुशी मनाना चाहिए, लेकिन सामान्य जनों को पूछो, रावण की डेथ हो गई तो ये अच्छा लगा क्या बुरा हो? आपको कैसे लगा? तो वह अच्छा ही तो हुआ। उनकी वजह से धरती पर मुश्किल से धर्म टिका था, वो धर्म ही समाप्त होने जा रहा था, तो अच्छा ही तो हुआ। क्या बुरा हुआ? नहीं, आप जो बोलते हो गलत है। रावण की मृत्यु यानी जहर की मृत्यु, धरती पर अमृत भी रहता है तो जहर भी उसके सामने आवश्यक है। उसके सामने जहर भी आवश्यक है। जहर रहित या अमृत रहित धरती कभी हुई है? दोनों रहते हैं, दोनों का अस्तित्व ही धरती है। धरती का लक्षण तुम बांधोगे, बनाओगे, क्या केवल अमृत से बना सकते हो? नहीं। धरती है तो उसका लक्षण जहर भी होगा तो
अमृत भी होगा। और देखिए, ये विश्व कभी महान पुरुषों से भरा हुआ कभी रहा है? महान पुरुषों से भरा हुआ हो ऐसा कोई इतिहास में एक दिन भी, एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी घटना घटी हो, ऐसा रहा है? सब महान पुरुष थे। कोई तीर्थंकर थे, कोई सामान्य केवली थे, मनःपरे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, श्रुत केवली, महान महान दिगंबर साधु थे। सब वही 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 थे, श्रावक थे ही नहीं। कभी हुआ है? भगवान बता रहे हैं कि 3 कम 9 करोड़ से न एक कम न एक कोई ज्यादा इस धरती पर महान पुरुष होते ही नहीं। न एक कम होता है और न एक अधिक होता है। 3 कम 9 करोड़। 9 करोड़ को 3 मिलाओगे तो 9 करोड़ पूरी हो जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं। वो 3 ही लोग दीक्षा लेने के तैयार नहीं हो पाते कि हाँ भाई 3 कम 9 करोड़ है, तुम तैयार हो जाओ 3। ये निसर्ग का नियम है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तुम्हारी ताकत भी क्या है? प्रकृति अपने आप में एक संविधान है। निसर्ग के नियम संविधान के नियम कहलाते हैं। स्वयं निसर्ग अपने नियम से जी रहा है। इस दुनिया के जितने भी वस्तु दिखती हैं वो निसर्ग नियम से बंधी हुई है। आप मनुष्य हैं, क्यों हैं? निसर्ग से पूछो। निसर्ग कहता है, संविधान में लिखा है, तुमको पता नहीं क्या? निसर्ग के ये संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है, तुमको शायद पता ना हो। निसर्ग कहता है कि इस संसार में 4 ही गति है, और तुम पूछते हो कि मैं मनुष्य क्यों? तो मनुष्य नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? संविधान में ये लिखा है, निसर्ग का वह संविधान है कि गति 4 ही हैं, न 5, न 4, न 3, न 1। 4 है तो 4 है। इन निसर्ग के नियमों को हम निसर्ग के नियम कहें या किसी ने व्यवस्था बनाया है? किसी ईश्वर ने 4 गति नियुक्त करके जीवों को उसमें डाल दिया, उसको ऊर्जावान बना दिया और अनंत काल तक ऐसी 4 ही गति के रूप में भटकते रहे। ऐसा कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई पदार्थी शक्ति, पुद्गल पदार्थ या कोई भी पदार्थ, ये कोई ऐसी बात है क्या? नहीं। और इसलिए महान पुरुष जो केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वे सर्वज्ञ ही इस नियम के संविधानों को जान पाते हैं। और वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो कहा निसर्ग के संविधान ग्रंथों को यदि कोई पढ़ता है तो आत्मा ही पढ़ता है, और वह आत्मा पढ़ सकता है जिनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी होती है।
सारे निसर्ग के नियमों को पढ़ने की क्षमता क्या आपको है? और इसलिए छद्मस्त जीव इन निसर्ग के सारे अकाट्य नियमों को जान नहीं पाता। इसलिए केवली भगवान कहते हैं तुम चुपचाप रहा करो, अद्वा तद्वा उपदेश मत देना, अन्यथा पापी बनोगे। निसर्ग के नियमों को जाने बिना तुमने उपदेश ही क्यों दिया? मैंने नहीं दिया था, वो तुमने दिया। मैं मौन रहा। जब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति ना हो, मैंने उसकी उत्पत्ति का इंतजार किया। और जब उसकी उत्पत्ति हो गई, तब भव्य जीवों को उपदेश देना प्रारंभ किया। सोचो तो, मैंने उपदेश छद्मस्त अवस्था में क्यों नहीं किया? भव्य जीवों का कल्याण मैंने नहीं किया। मुझे 1000 साल लगे। लोग कहते थे, पग पग पर मिलते थे, आप तो तीर्थंकर हो, और उसमें भी प्रथम तीर्थंकर। सैकड़ों साल व्यतीत होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। कभी किसी के साथ आप न चर्चा करते, न बोलते, न कोई मनोयोग से उनके साथ बोलते, न काय योग की प्रवृत्ति देखी जा रही है, और न ही वचन योग से ही आप किसी के साथ बातचीत करते। आपको हो क्या गया है? सैकड़ों साल हो गए, आपको तो दुनिया तीर्थंकर तीर्थंकर कह रही है, और आप बोलते नहीं। ये ठीक नहीं। सब कुछ सुन लेते समता से। कोई अल्लोल कल्लोल भीतर ज्ञानोपयोग के बीच कोई हलन चलन नहीं। शांति से सुनते, मुस्कुराकर आगे बढ़ते आदिनाथ। ये प्यासा है, उपदेश सुनना चाहता है, भाव अच्छे, इसके परिणाम बहुत अच्छे, धन्यवाद देने के लायक है। लेकिन उसने धन्यवाद नहीं दिया। आप ऐसा क्यों घूम रहे हैं इतना महान बनकर? अच्छा नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं करना चाहिए। तुम अपराधी जैसे लग रहे हैं तीर्थंकर बन करके भी। 1000 साल होने जा रहे हैं, एक एक करके शताब्दी पूरी होती होती 1000 साल भी सहस्राब्दी पूरी होने जा रही है, और फिर भी आप किसी को कुछ उपकार करने का नाम ही नहीं लेते। क्या हो गया है? बोलते क्यों नहीं? तीर्थंकर तो नियम से बोलते हैं। जो तीर्थंकर होगा वो बोले बिना मोक्ष नहीं जाएगा। ये तो उनके साथ निसर्ग का नियम जुड़ा हुआ है, और आप तीर्थंकर होकर बोल नहीं रहे। आदिनाथ कहते हैं तुम जो बोल रहे हो सही है। मन में कहते हैं, बोल करके नहीं। ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। इसके मुख से तो एक निसर्ग शब्द निकला। तीर्थंकर को जानता है, तीर्थंकर का लक्षण जानता है, ऐसा लगा। आदिनाथ मुस्कुरा जाते हैं,
अरे जानबूझकर अज्ञानी है, मुझे नहीं समझ पा रहा है, लेकिन ये कह रहा है तीर्थंकर नियम से बोलते, महान होते हैं, सबका कल्याण करते हैं और मोक्ष चले जाते हैं, सब पता है इसको, कहीं से सुना होगा, लेकिन चिंतन नहीं है। लेकिन चिंतन नहीं है, और चिंतन न होने के कारण से इसको कुछ विकल्प हो रहे हैं, इसको कुछ मन में शंका संशय भी हो रहा है कि ये आखिर तीर्थंकर है या नहीं, क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, और तीर्थंकर जो होते वो बोलते हैं। अन्य सामान्य केवली, अन्य महान संत बोले या न बोले, वे तो मोक्ष केवली होकर के भी चले गए, मुक्त हो गए संसार से। दूसरे के साथ न बोलने का नियम नहीं बनता, लेकिन तीर्थंकरों के साथ नियम बनता है। तीर्थंकर उपदेश दे करके ही मोक्ष जाते हैं, और इतना उसको पता था कि दे करके ही जाते हैं, और ये तो दे नहीं रहे। संदेह होता है कि शायद ये तीर्थंकर नहीं। तो उतना ही सुन करके रखा है। तीर्थंकर बोले बिना मोक्ष नहीं जाते, तो ये बोल नहीं रहे। तीर्थंकर बोलते हैं, इतना ही सुन करके रखा हुआ व्यक्ति तीर्थंकर को पहचानने का प्रयास करेगा तो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये इसी से करेगा ना। अधूरा ज्ञान पूरा नहीं सुना है ना। अधूरा ज्ञान छद्मस्त का ज्ञान। आपको पता होगा आदिनाथ छद्मस्त अवस्था में बोले ही नहीं थे। आदिनाथ ही क्या, इस धरती पर अनंत तीर्थंकर हुए, छद्मस्त अवस्था में नहीं बोले। और तीर्थंकर नियम से बोल करके ही मोक्ष जाते हैं। अनंतों में एक भी ऐसा तीर्थंकर नहीं हुए जो बोले बिना, उपदेश दिए बिना, भव्यों का कल्याण किए बिना, भव्यों को मोक्ष मार्ग, आत्महित का मार्ग दर्शाए बिना मोक्ष नहीं गए हैं। और इसीलिए तीर्थ नायक उनका नाम है। वे तीर्थंकर कहलाते हैं और तीर्थ नायक कहलाते हैं। क्यों ऐसा नाम पड़ा तीर्थ नायक? तीर्थ शब्द भी अपने आप में क्या बोलता है, उसका लक्षण क्या है? तीर्थ के शब्द के हार्ट में जाकर देखोगे तो रत्नत्रय दिखेगा। तीर्थ का मतलब होता है रत्नत्रय। और तीर्थ शब्द को पकड़कर ऑपरेशन करके देखो, अंदर क्या दिखेगा? रत्नत्रय धर्म दिखेगा। रत्नत्रय स्वरूपम तीर्थम स्वयं धारयति। तथा परानपि धारयितुम उपदेशम ददाति। असौ तीर्थंकर। जो स्वयं तीर्थ को धारण कर तीर्थ का उपदेश देते हैं, उसका नाम, उनका नाम तीर्थंकर। लक्षण है, तीर्थ का लक्षण है, लक्षण में ही लिख दिया ये तीर्थंकर हैं। तीर्थ को धारण तो करते ही हैं, लेकिन उपदेश भी देते हैं।
और उपदेश देना जिनका लक्षण है वही तीर्थंकर होता है। और छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर दिगंबर मुनि तो रहते हैं, त्याग तपस्या भी करते हैं, लेकिन बोलती नहीं। ये बोलने का लक्षण अभी घटित होने का, बोलने के कार्य को सक्रिय करने का समय ही नहीं आया है, इसलिए नहीं बोलते। मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, अभी छद्मस्त हूं। और छद्मस्त का ज्ञान, छद्मस्त की आत्मा इस लोक में 6 द्रव्य हैं, क्या जानता है? क्या ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष हो गए 6 द्रव्य? उसमें तो मूर्त द्रव्य एक ही है, पुद्गल। जीव भी अमूर्त है, धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है, और आकाश काल द्रव्य सारे के सारे अमूर्त हैं। एक ही मूर्त है जिसको आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, नासिका से सूंघा जा सकता है, और स्पर्श से उसकी पहचान की जा सकती है। वो मूर्त है। इस मूर्त द्रव्य को छोड़कर मुझे अन्य द्रव्यों का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। मेरे ज्ञान का विषय वो बने ही नहीं, और मैं छद्मस्त प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो किया है, लेकिन वह प्रकृति सत्ता में बैठी हुई है, उदय में नहीं आई, सत्ता में। रात के बाद दिन आता है, और दिन के बाद रात्रि का भी प्रवेश होता है। अभी तो आदिनाथ कहते हैं, अभी तो मैं रात का जीवन जी रहा हूं, अभी सूरज तो मेरे गर्भ में है। केवल ज्ञान गर्भ में बैठा हुआ है, सत्ता में है। और जब तक वह सूरज सत्ता में बैठा है, उदयाचल पर आकर के अपने एक एक किरणों को धरती पर छोड़ेगा, सब पदार्थ दिखना शुरू हो जाएगा। सभी पदार्थ दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? जब केवल ज्ञान सत्ता में होता है और उदयाचल पर आ रहा होता है, आने से पहले ही कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, वो लक्षण तक प्रकट नहीं हुए हैं। उसको सुबह सुबह मंद सुगंध पवन, ऑक्सीजन भरपूर, ऑक्सीजन से भरपूर भरा हुआ देखिए। आपने अनुभव किया होगा, 24 घंटे में ऑक्सीजन भरपूर रहता है वातावरण में, तो वह काल कौन सा? प्रातः काल। इसलिए लोग घूमने जाते हैं। वैद्य डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि घूमने के लिए जाना। कौन सा समय उत्कृष्ट है? प्रातः काल घूमना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और प्रातः काल घूमना चाहिए। ये सभी आयुर्वेदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए वैद्य कहते हैं।
और आयुर्वेदिक शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा रहता है वो अनुभव से लिखा रहता है। वो देखा हुआ होता है, अनुभव किया हुआ होता है, वो उल्लेख अनुभव का उल्लेख रहता है। ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और शाम को सो तो जल्दी सो, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भाग्य मिलेगा। हम ऐसा करते ही कहां हैं, व्यर्थ के काम में उलझे रहते हैं। हाथ में मोबाइल है, अंगुली घूमती रहती है, घुमाते घुमाते 12 बजा के 11 बजा, ख्याल भी नहीं रहता, और वहीं पर घड़ी चल रही है, उधर उपयोग नहीं, समय निकल जाता है। घड़ी आंखों के सामने, आंखों के सामने घड़ी नहीं दिख रही, समय नहीं दिख रहा है, समय भाग रहा है, भाग गया। जहां 9, 9:30 बजे 10 बजे शयन करना चाहिए था, वहां 12 बजे शयन कर गए। घड़ी की ओर दृष्टि गई तो चौंक गए, अरे आज तो 12 ही बज गया। ऐसे समय को आप खराब करते हैं कि नहीं? आप ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठ सकते हैं? समझिए ब्रह्म मुहूर्त की महिमा क्या है, उपयोगिता क्या है, और उस समय उठ करके जागृत अवस्था, नींद की अवस्था नहीं, जागरण की अवस्था में आकर के उसके लाभ के लिए आप पुरुषार्थ करोगे तो क्या क्या आपको अच्छे अच्छे लाभ मिल सकते हैं। पहले तो ये आदत, ब्रह्म मुहूर्त में हम नियम से उठेंगे, ये आदत जो डालता है वह कभी भी रोगी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी भूल, बड़ा अपराध, बड़ा प्रमाद यदि किसी के द्वारा होता है तो सोने और उठने का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से कल के भाग में जानिए धर्म उपदेशक के वास्तविक स्वरूप का गूढ़ रहस्य। अपने कर्तव्य की ओर ध्यान जाना बहुत आवश्यक होता है। कर्तव्य छूट जाए और अनावश्यक रूप से कर्तव्य रहित जीवन को यदि हम व्यतीत करेंगे तो उससे कोई हित की संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।